श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ज़िंदा ही जिया जाता है। ज़िंदगी को अगर हमें ज़िंदा बनाना है तो बहुत सी ज़िंदा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। और अगर हमें ज़िंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को ख़त्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल, दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी। ईंटों की आड़ थी, सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था, उस पर ईंटों की आड़ थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी, क्योंकि वह ज़मीन पर पहले से ही लगा हुआ था। पास में उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि कब तक घास का फूल बना रहूँगा। अगर तेरी ज़रा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब की फूल की बड़ी तकलीफ़ें हैं। जब तूफ़ान आती है, जब तूफ़ान आता है तब गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं। और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता, कोई उसे तोड़ लेता है। और जब वर्षा आ जाती है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर कर ज़मीन पर गिर जाती है। तो इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दो, सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। पास आस पास के जितने पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया कि इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियाँ कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं, फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मज़े में हैं। उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफान से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा कि पागल, ज़रूरत क्या है? हम ईंट की आड़ में आराम से जीते हैं। न धूप हमें सताती है, न वर्षा में सताती है, न तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वो नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया कि वो सुबह गुलाब का फूल हो गया। और सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। सूर्य की आंधियाँ चली, प्राण का रोआं रोआं उसका कांप गया, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबत पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ, फूल तो खिले थे लेकिन कुमलाने लगे। बरसा आई, पंखुड़ियाँ नीचे गिरने लगी। फिर तो इतनी जोर की बरसा आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई और वो वृक्ष, वो फूलों का, गुलाब का फूलों का पौधा ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वो ज़मीन पर गिर पड़ा तब वो अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी ज़िंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली अपने हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थीं, लेकिन सब आदी थे, परिचित थे, साथ साथ जीते थे, सब ठीक था। उस मरते हुए गुलाब ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ, तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही ज़िंदगी को अगर हमें ज़िंदा बनाना है तो बहुत सी ज़िंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन होना भी चाहिए। और अगर हमें ज़िंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है कि हम सारी समस्याओं को ख़त्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और ये जो मैंने आपको कहा है, ये ओशो की किताब से मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं बताना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।